जी हाँ दोस्तों, चले थे राहुल गांधी की नागरिकता लेने, पड़ गया उल्टा। मोदी शाह समेत बीजेपी ब्रिगेड को कोर्ट से मिली डांट। रद्द हो गई याचिका, मुंह छुपाए भागे भारतीय जनता पार्टी के रोग। राहुल फिर से बने जनता के हीरो। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा क्या हो गया जिसमें राहुल गांधी एक बार फिर से लोगों के लिए हीरो के समान नजर आने लगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पासा पूरे बीजेपी का कैसे पलट गया, जिसमें बीजेपी को डांट तक लग गई। आखिर राहुल गांधी को देश से निकालने की वो कौन सी कवायद थी जो कि बीजेपी के नेताओं ने एक रणनीति और साजिश के तहत चली थी? क्या राहुल गांधी के पास में वाकई दोहरी नागरिकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं ने क्यों राहुल गांधी के खिलाफ में इस कदर इतने भयानक बड़े आरोपों वाली याचिका लगाई थी? और फिर ऐसा क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को आपसे देखने की अपील है, निवेदन है। दोस्तों, आपने देखा खास तौर पर 2014 के बाद से राहुल गांधी तो उससे पहले से ही राजनीति में है, मगर 2014 के बाद से किस तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ में पूरा भारतीय जनता पार्टी का अमला, आईटी सेल और एक ट्रोल गैंग किस तौर पर लगी रहती है। हमने देखा बीते कुछ वर्षों में जिस तरीके से गांधी परिवार, विशेष रूप से सोनिया गांधी और खास तौर पर राहुल गांधी को लेकर के जिस अंदाज में जो जाल बिछाए गए और उससे राहुल की इमेज जिस तौर पर डैमेज की गई, यहाँ तक कि आलू डालो सोना निकले, जो आपने सुना ना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चिटखारा लेकर के बोलते बताते हैं। दरअसल ये कोट किया था राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बयान को, जिसे बीजेपी के आईटी सेल ने राहुल गांधी पे राहुल गांधी पे चिपका करके राहुल की छवि डैमेज की। मगर दोस्तों, राहुल की नागरिकता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से एक रणनीति बनाई। क्योंकि देश में है कि दोहरी नागरिकता कोई शख्स नहीं रख सकता है, डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता। किसी एक ही देश का सिटीजनशिप आदमी के पास हो सकती है। अक्षय कुमार को लेकर के कहा जाता है कि उनके पास में नागरिकता तो फलाने कंट्री की है। बहरहाल, राहुल गांधी के बारे में बीजेपी ने ये उड़ाया। पहले ये कहा कि साहब इनके पास में ब्रिटेन की भी नागरिकता है और भारत की नागरिकता। यह अपने आप में एक अपराध होता है। मगर क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा था तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज क्यों कर दिया सुनवाई के बाद? अगर वाकई ऐसा था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार कहा कि इस पर जवाब दीजिए, इस पर अपना स्टैंड रखिए, इस पर अपनी दलीलें रखिए। सरकार क्यों वहां पर नहीं पहुंची? मुझे याद पड़ता दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपनी पार्टी में धज्जियां उड़ाते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी की, कभी अमित शाह के बारे में। वो कहते हैं ये सब अनपढ़ हैं, जाहिल है, कुछ नहीं आता, बैठ गए हैं। अरुण जेटली को तो अनपढ़ गंवार कहते थे कि साहब इनको इकोनॉमी की ही नहीं पता और बने हुए हैं वित्त मंत्री। बहरहाल, उन्होंने कहा कि राहुल की नागरिकता को लेकर के अमित शाह और मोदी दरअसल दोहरा मापदंड अपना रहे। किस मायने में? वो ये कि दरअसल ये भी नहीं चाहते कि यह मामला ज्यादा उठे। अब ऐसा कौन सी नस दबी हुई है मोदी और शाह की कि राहुल की नागरिकता को लेकर अगर वाकई उनके पास दोहरी नागरिकता है तो ये लोग नहीं चाहते। बहरहाल, वो सुब्रमण्यम स्वामी समझे, मोदी समझे और अमित शाह समझे और राहुल गांधी समझे। लेकिन 5 मई को दोस्तों हुआ क्या? 5 मई को राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, यानी अपने यहां मामला खत्म कर दिया। आपको बताएं कि इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय देते हुए एक स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें सरकार को बताना था कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या फिर नहीं है। लेकिन इस मामले पर आगे की कार्रवाई को रोकते हुए हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि केंद्र सरकार पहुंचा ही नहीं बताने। न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार याचिका की शिकायत को निस्तारित करने की कोई समय सीमा नहीं बता पा रही है। ऐसे में इस याचिका को विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
आपको बताऊं कि अब हाई कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने पोस्ट करके बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध दायर फर्जी याचिका खारिज होना भाजपाइयों को सबक है। राहुल गांधी को परेशान करने के लिए उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उसे खारिज कर दिया। दोस्तों, पिछले महीने 21 अप्रैल सुनवाई हुई। सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने केंद्र की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला राष्ट्रहित का है, ऐसे मामले में देरी नहीं लगानी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक हैं या नहीं हैं। इसकी रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर अंदर पेश की जाए। इस दौरान राहुल गांधी की ओर से कोई भी वकील पेश नहीं किया गया। आपको पता है कि क्या है राहुल गांधी की नागरिकता का दरअसल पूरा मामला जिसे बीजेपी उठाती रही है। बीजेपी के नेता विघ्नेश शिशिर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप यह है कि अपने एक नेता विघ्नेश शिशिर से एक याचिका दायर कराई और याचिका दायर करवा करके उसमें यह कहलवाया गया कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है। याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय मेल का हवाला देते हुए आरोप लगाया। विघ्नेश शिशिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने का योग्य नहीं। याचिका में राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को बीएनएस और पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताते हुए मामले में सीबीआई को केस दर्ज करने की मांग भी की थी। याचिका के मुताबिक दोहरी नागरिकता के संबंध में समक्ष प्राधिकारी को 2 बार शिकायतें भेजी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने के बाद ही हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अब ऐसे में जिस अंदाज में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो स्थितियां, जो रणनीतियां, जो चीजें राहुल गांधी के खिलाफ की हैं दोस्तों, आप देखें उठा करके एक एक करके धराशायी और ध्वस्त होती हुई नजर आई हैं बीते दिनों। और सबसे बड़ा राहुल गांधी का जनता के बीच में हीरो बनने वाला एग्जाम्पल विपक्षी पार्टियों के नजरिए से, सत्ता तुम्हारी सिस्टम हमारा, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा हैशटैग ट्रेंड करवाना है। क्योंकि जिस अंदाज में, जिस जाति जनगणना का विरोध संघ और प्रधानमंत्री मोदी, शाह, योगी, पूरा बीजेपी ब्रिगेड कर रहा था, ये कहते हुए कि ये पाप है, हिंदुओं को बांटने की कोशिश है। राहुल गांधी के बारे में यहां तक अभद्र भाषा अनुराग ठाकुर इस्तेमाल कर गए थे कि जिसकी किसी जाति की नहीं पता वो भी जाति जनगणना की बात करता है। ऐसे शब्दों का तक प्रयोग करे गए थे कड़वाहट में। मगर इस बीच में राहुल गांधी हीरो बन करके निकले। राहुल गांधी पर किस तौर पर आरोप लगाए गए कि मोदी सरनेम के मामले में उन्होंने किस तौर पर जो बातें कही हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के गाली दी है, और फिर वो मामला किस तौर पर दायर कराएगा। लोअर कोर्ट ने उनकी तो सदस्यता छीन ली। सदस्यता छीनने का मतलब यह है कि 2 साल की सजा दे दी। फौरन ही लोकसभा से के जो करता धरता है उन्होंने उनकी सदस्यता छीन ली, घर छीन लिया। राहुल गांधी उस वक्त सड़क पर आ गए, मगर अदालत से उनको फिर से वापसी हुई, सांसदी बहाल हुई, घर मिला। राहुल गांधी को किस तौर पर नेशनल हेराल्ड केस में उनको और उनकी मां को किस तौर पर फंसाने की कोशिश की गई। ईडी ने कहा कि साहब जल्दी नोटिस जारी कीजिए, मामले में बहुत देरी हो रही है। ईडी ने कहा आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत डालिए, आप हमें मत सिखाइए क्या करना है, हम दोनों पक्ष को सुनते हैं। अब जबकि नागरिकता के मामले में बार बार केंद्र सरकार से कहा गया 10 दिनों का समय, लेकिन मजबूरन इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस याचिका को खारिज करना पड़ा। आपको बताएं कि इसी तरह 2 दिन पहले बीजेपी नेताओं द्वारा राहुल और सोनिया को अरेस्ट कराने की सारी कोशिश बेकार गई। तब अदालत ने कहा था कि आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं, यह अदालत है, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बगैर हम कोई कदम नहीं उठाते। और तब अदालत ने उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया था। यानी कि विवादित चर्चित नेशनल हेराल्ड केस जिसके बारे में आपको बता रहा था, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया और राहुल को तब नोटिस जारी किया था। मगर उससे पहले सुनवाई में ईडी की चर्ब जुबानी पर पूछा था कोर्ट ने कि चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब कैसे हैं। और उसी 25 अप्रैल को
कोर्ट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना नोटिस नहीं जारी कर सकते, मगर तब ईडी ने कहा था कि हमें नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। ईडी ने कहा था साहब बहुत वक्त लगा, जल्दी कीजिए, बस किसी तरह खींच लाइए राहुल और सोनिया को, इसीलिए उनको जल्दी से नोटिस जारी कीजिए। इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि नोटिस की जरूरत है, तब तक इस पर आदेश पारित नहीं कर सकते। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रही। मगर दोस्तों, हैरानी तो इस बात पर है कि चार्जशीट से पहले ही प्रॉपर्टी जब्त करने का उस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। 12 अप्रैल 2025 जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। दिल्ली के हेराल्ड केस, बहादुर शाह जफर मार्ग, लखनऊ के विश्वेश्वरनाथ रोड एजेल की बिल्डिंग, जहां पर नोटिस चिपकाए गए 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेल के 90 करोड़ रुपयों के शेयर को भी ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध के आयोग को सुरक्षित करने के आरोपों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क कर दिया था दोस्तों। और तब कांग्रेस ने मोदी शाह पर प्रहार करते हुए कहा था कि यह बदले की राजनीति से सब कुछ किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने तभी कहा था कि साहब खामियाजा भुगतना होगा। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक बार फिर से राहुल गांधी को लपेटने, उनको परेशान करने की कोशिश जनता के बीच में चर्चा बनी हुई इस बात को लेकर। 5 मई को जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को निरस्त किया, रद्द किया याचिका, उसके बाद से राहुल गांधी को लेकर के एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों में एक उत्साह है और फिर से ये कहने लगे कि बार बार पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करती है, मगर राहुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से, उससे ज्यादा दुगनी ताकत के साथ फ्रंट फुट पर आकर के खड़े होते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी की छवि हीरो वाली छवि के तौर पर बनकर के उभरी है। बताया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, कि राहुल को परेशान करने भर का एक मात्र तरीका था ये, इसीलिए कोर्ट ने इस केस याचिका को निरस्त कर दिया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपकी राय क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में, शो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबर तो उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया अंत तक वीडियो देखने के लिए।